स्वागत है सभी मेरे प्यारे मित्रों का एंड भाई एंड बहनों का। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में तहे दिल से स्वागत है। तो जो बच्चे अपना जर्नी शुरू कर चुके हैं कंपटीशन की दुनिया में, ठीक है, जो अभी शुरुआत किए हैं इंटर पास करके बीए पास करके और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं मैथ का सब्जेक्ट लेके आ चुका हूं, जो कि मैथ एक कंपलसरी है, ठीक है। उसको जब तक आप सरकारी नौकरी अगर करना चाहते हैं तो कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें मैथ नहीं आता है, ठीक है। और उस मैथ के एग्जाम को परीक्षा को पास करने के लिए आपको मैथ सीखना पड़ेगा, गणित को, ठीक है। तो गणित वो सीखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको गणित सिखा रहा हूं, ठीक है। तो जिसमें से मैंने सबसे पहला अभी तो अर्थमेटिक्स शुरू किया मैंने, जिसमें से पहला चैप्टर परसेंटेज को कंप्लीट करा रहा हूं, जिसमें मैंने 4-5 वीडियो डाल दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अभी क्या है कि जैसे मेरा वीडियो जो है एक दिन कक्षा 7 का, एक दिन 8 का, एक दिन कंपटीशन का, इस तरह से जा रहा था। तो मैं अब कोशिश करूंगा कि परसेंटेज का एक वीडियो तो पर डे जाएगा और 7 और 8 का एक एक दिन गैप करके जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का वीडियो मैं पर डे डालने की कोशिश करूंगा, बना के, ठीक है, पढ़ा के, ठीक है। तो आज क्या करेंगे कि मैंने इसके जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन कराए हैं और कुछ अब धीरे धीरे लेवल हमारा जो है वो बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हमने भी 5-6 वीडियो डाले हैं, अभी मैं इसमें कम से कम 10 वीडियो और डालूंगा परसेंटेज का, जिसमें से छोटे से बड़े तक जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हर प्रकार के क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो चलें आज शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन और समझते हैं, 7-8 क्वेश्चन और लगाते हैं, ठीक है। तो चलो हम आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन जरा सा लिख लूं फिर उसके बाद बताता हूं, ठीक है। चलो भैया देखो मैंने क्वेश्चन क्या किया, लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है जरा देखो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या, ठीक है, कोई सी संख्या हमें नहीं पता, ठीक है, वो क्या है कि 25%, उस संख्या के 25% और उसी संख्या का 30% का बीच का अंतर 500 है। कहने मतलब कोई भी संख्या है वो तो हमें निकालने के बाद ही पता चलेगी, उसका 25% हम निकालेंगे और 30% निकालेंगे, उसका अंतर जो है वो ना हमको 500 दिया है, ठीक है। तो फिर क्या रहे, उस संख्या के 20% का मान क्या होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है। पहले तो वो संख्या निकालो, क्या उसी संख्या होगी। हमको क्या दिया है, उसके 25% और 30% का अंतर दिया हुआ, वो 500 दिया हुआ। हमको संख्या तो दी नहीं है, संख्या दी होती तो सीधा सीधा हम क्या करते, उस संख्या का 20% मान निकाल लेते, हमारा आंसर आ जाता। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा, पहले वो संख्या हम निकाल के लाएं, हमारी संख्या वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है, क्वेश्चन यह कह रहा था, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लगाना। तो एक संख्या देखो, वो संख्या हम कौन सी संख्या ऐसी माने कि हमें तो पता नहीं है। चलो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक संख्या जो आपके दिमाग में आती है, ठीक है। तो मान लो वो ज्यादा करके हम क्या मानते हैं, 100 ही मानते हैं ना। तो मान लो भैया 100 मान लो, माना वो संख्या हमारी क्या है, 100 है, मैंने मान लिया है, नहीं ये एक्चुअल संख्या ये नहीं है, सिर्फ मैंने माना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उस संख्या का 25%, इसका 25% निकाल लो भैया। 100 का आप 25% निकालने जाओगे, 25%। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। 25% को 1/4 लिख सकते हैं कि नहीं, चाहे 1/4 लिखो या फिर 25/100 लिखो, दोनों बात एक ही है। 25/100 लिखोगे तो वो तो कट के 1/4 ही आएगा ना। इससे अच्छा क्या करते हैं, हम 25% को जहां पर भी क्वेश्चन में 25% आएगा, हम 25/100 नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा वहां पे क्या लिखेंगे, 1/4 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखा मैंने 1/4। अब इसको काटो तो कितना आ गया, 25। कहने का मतलब जो मैंने संख्या मानी है उसका 25% निकाला, कितना आया, 25 आया। फिर उसी संख्या के 30%, वही संख्या हमारी 100 ही है, तो इसका 30% निकालना है। इसका 30% निकालेंगे तो 3/10 होता है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 0 से ये 0 गया तो ये आ जाएगा 30। समझ में आई, ये 25 आया। अगर माना है, जो संख्या मैंने मानी है उसका 25% निकाला तो 25 आया, और 30% निकाले 30 आया, ठीक है। अब ये बताओ भैया, ये 25 और ये 30, बीच का अंतर
30 में से 25 घटाएंगे तो वही तो अंतर होगा ना हमारा। अंतर क्या हो जाएगा, 30 में से 20 घटाया मैंने तो कितना आ गया, सॉरी 25 है ना, 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 5 क्या है, हमारा रेशियो है, रेशियो अनुपात में निकाला है मैंने, ठीक है, अभी एक्चुअल संख्या नहीं निकली है। ये 5, ठीक है। अब यही 5 क्या करेंगे हम, 500 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 500 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो 5 को मैंने 500 के बराबर किया तो वो संख्या क्या निकल के आ जाएगी, ये तो गया 100 बार में, 5 से 5 घट जाएगा, एक रेशियो का मान कितना आया, 100 आया। अब बताइए मैंने संख्या क्या मानी थी, मैंने संख्या क्या मानी थी, मैंने संख्या जो मानी थी वो 100 मानी थी। इसी 100 में गुणा करा दो, वो हमारी संख्या आ जाएगी। 100 में अगर 100 से गुणा कराओगे तो भैया कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 30, ठीक है, कितना आ गया, 10,000 आ गया। फिर संख्या ये हमारी क्या हो गई, वह संख्या, उस संख्या का 30%, 25% और 30% का अंतर जो है वो 500 है, ठीक है। तो मैंने वो संख्या यहां से निकाल ली, वो संख्या कौन सी है, हमारा 10,000 है। फिर आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन पूछा है उस संख्या का 20% कितना होगा। 10,000 का 20%, अब तो आराम से निकाल सकते हो ना भैया, 10,000 है हमारे पास, गुणे 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, या फिर 20/100 भी लिखिए, जो मर्जी आपका। तो मैं 20/100 लिखने की क्या जरूरत है, मैं 1/5 लिखता हूं, इसको 5 से काटूंगा, इसको 5 दूनी 10 और 3 जीरो बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। तो वह संख्या क्या हो जाएगी हमारी 2000। कहने का मतलब उस संख्या का 20% कितना आएगा, 2000 आया। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्या कहा था, उस संख्या का 25% और 30% निकाला, ठीक है, उसका अंतर सिर्फ हमको दिया था, वो संख्या नहीं दिया था, तो वो मैंने संख्या निकाली 10,000। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं है, 2000 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप क्या करिए, एक 10,000 का ना 25% निकालिए और 10,000 का 30% निकालिए, उनका अंतर जब निकालेंगे आप तो वो कितना आएगा, 500 ही आएगा, ठीक है। तो कहो तो मैं निकाल के दिखाऊं, या तो फिर आप खुद करना, ठीक है। पहले 10,000 का 25% निकालना और 10,000 का 30% निकालना, फिर उन दोनों को घटाना, उनका अंतर जो आएगा 500 ही आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। तो भैया ये है आज के दिन का हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जरा देखो क्या है, समझो क्या कह रहा है। यदि रहीम, रहीम नाम के व्यक्ति है और एक श्याम, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, ठीक है। रहीम जो है श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। समझ रहे हो क्वेश्चन, जो रहीम नाम का व्यक्ति है वह श्याम से 25% अधिक कमाता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है। कहने का मतलब कितना प्रतिशत कम कमाता है, प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो चलो हम समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा भैया, रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ फटाका, वो होता है 1/4। मैंने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताया है, जिससे तुलना की जाएगी, किससे, वो हमारा क्या होता है, नीचे वाला होता है। यहां किससे तुलना की जा रही है, श्याम से तुलना की जा रही है। तो श्याम का रेशियो क्या होगा, श्याम का अनुपात जो होगा वो हमारा 4 होगा। जिससे तुलना की जाएगी उसका अनुपात हमेशा क्या होगा, नीचे वाला होगा, ठीक है। तो श्याम से, तो श्याम का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, श्याम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो कौन कमाता है, रहीम श्याम से 25% अधिक कमाता है। जब मैंने कहा था अधिक और कम, ठीक है, अधिक करता है तो इसमें जोड़ दिया जाता है, कम करता है तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटा दिया जाती है। यहां पे क्या हो रहा है, अधिक कमाता है। कितना कमाता है, अधिक कमाता है। कौन, रहीम, रहीम नाम का व्यक्ति है, वो श्याम से 25% कम कमाता है। तो क्या होगा, वो 4 में 1 जुड़ जाएगा, वो कितना कमाएगा, 5 रेशियो कमाएगा, ठीक है, अनुपात में, ठीक है। समझ में आया, ये रेशियो कैसे आया, श्याम का कितना आया 4 रेशियो, रहीम का कितना आया 5 रेशियो। ये रेशियो कैसे निकाला मैंने, समझ में आया। जिस बस एक ही बात का ध्यान देना, जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा नीचे वाला रेशियो रहेगा, ठीक है। अगर अधिक कहेगा तो जुड़ेगी उस नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली, अगर कम कहेगा तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से घट जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर आगे पढ़ो, अब क्या कह रहा है, तो श्याम रहीम से क्या कह रहा है। अब यहां पे देखो रहीम से तुलना की जा रही है, ठीक है।
तो श्याम रहीम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है? किससे? रहीम से। रहीम कितना रेशियो है? रहीम 5 रेशियो है और श्याम का रेशियो कितना है? श्याम का है भैया 4 रेशियो। यही पूछ रहा है कितना कम कमाई करता है रहीम जो है, रहीम से श्याम कितना कम कमाता है, यही पूछ रहा है ना। रहीम व्यक्ति जो है श्याम से क्या, श्याम जो है वो रहीम से कितना कम कमाता है। तो श्याम जो है कितना कमा रहा है? 4, और रहीम कितना कमा रहा है? 5। कितना कम कमा रहा है? 1 कमा रहा है। एक रेशियो कम कमा रहा है। अनुपात में निकालेंगे ना, 1 रेशियो कम कमा रहा है, उसका प्रतिशत निकालने के लिए तो 1 रेशियो कम निकाल रहा है, तो जिससे तुलना की जाएगी उसी को नीचे लेंगे। जैसे हम 1/4 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको श्याम का पूछ रहा है, जिससे तुलना की जाएगी। रहीम से कह रहा ना, तो रहीम का रेशियो कितना है? 5 है, तो 5 लेंगे और प्रतिशत, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। कितना आ गया भैया हमारे पास? 20%। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा था? रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई कर रहा था, वहीं उल्टा पूछ लिया रहीम श्याम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है, तो 20% कम कमाई करता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे आज के दिन का दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए भैया देखिए आज के दिन का हमारा ये कौन सा तीसरा नंबर सवाल है। तो इसमें क्या है, बहुत सिंपल सा सवाल है तीसरा नंबर। ठीक, तो चलिए लगाएं, सॉल्व करें। तो ऐसे सवाल क्या है कि एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि इतना सिंपल सिंपल सवाल नहीं आता है। ऐसे भी सवाल जो है, जैसे आपका मान लो 30 नंबर का पेपर होता है, 30 में से आपको 10 क्वेश्चन जो मिलते हैं ना, वो एकदम सरल सरल मिलते हैं, 1 लाइन का मिलता है। ठीक है, तो क्या है कि जब तक हम प्रैक्टिस किए नहीं रहेंगे तब तक हम क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या करिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जब तक आपकी प्रैक्टिस होगी नहीं तब तक आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। और ये चीज और ये क्या कि जैसे आप बिना कॉपी पेन के बैठे हैं, ठीक है, सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको देखने से ये कभी नहीं आता है। ठीक है, मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप सिर्फ देखते जाएंगे और क्वेश्चन लिखते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे कर लिया आप, फिर भी आपको मैथ नहीं आएगा। आपको मैथ आने के लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया, ठीक है, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ढूंढो। ठीक है, अभी तो जैसे मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताया, इसमें क्या करूंगा अभी आने वाले समय में, आने वाले क्या कि अगले 2 वीडियो 3 वीडियो के बाद इसमें क्या करूंगा, अपडेट कर दिया करूंगा, यहाँ पे संख्याएं बदल देंगे। ठीक है, संख्या को बदल दूंगा और आपको उसको कहूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। आप वीडियो को रोकिएगा और तुम तुरंत उसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, साथ में साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया और आपने कॉपी में लिख लिया। ठीक है, आपने कॉपी में लिख लिया और फिर उसके बाद प्रैक्टिस किए नहीं, आप लगाए नहीं ना, तो भूल जाएंगे और मैथ कभी भी आएगा नहीं आपको। ठीक है, क्या है, मैथ जो सब्जेक्ट है ना, इसको प्रैक्टिस से ही आता है, बिना प्रैक्टिस के ये मैथ कभी आएगा नहीं। ठीक है, आप कितना भी वीडियो किसी भी टीचर का देख रहे हो। ठीक है, तो क्या है भैया, इस वजह से मैं कह रहा हूं आप कॉपी पेन लेके बैठिए। अगर बाद में नहीं करते हैं तो साथ में जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जैसे मैं ये क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि मैं लगा लूंगा ना, तो वीडियो को रोकिए और लगाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो जब आप लगाने की कोशिश करेंगे, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर से चला के देखिए, तो उसमें तो बताया ही जाएगा कैसे लगता है। ठीक है, अगर कहीं पे गलती होती है तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूं इस सवाल को सॉल्व करने। ठीक है, देखिए भैया क्या है, 480 का 75% है और प्लस का है 750 का 48%, दोनों का मान निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो 480 का, लेकिन देखो सिंपल तो है, अब यही लिखोगे कम और के मतलब का मतलब गुणा ही होता है। ठीक, अब ये 75% है ना, इसको आप क्या लिखोगे, 75/100 लिखोगे ना, यही लिखोगे ना भैया। तो क्या होती है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होती है ना, तो बड़ी जल्दी जल्दी सॉल्व होता है और बड़ी सटीकता से सॉल्व होता है, समय वेस्ट नहीं होता। अब 75% को हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी, 75/100 होता है, 25 से काटेंगे, 25 × 75, 25 × 100, तो हमको सीधा सीधा दिमाग में याद होना चाहिए 75% की वैल्यू होता है, जो होता है वो कितना होता है, 3/4 होता है। 25 × 75, 25 × 100, फिर प्लस का चिन्ह है। अब 75/100 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 3/4 लिखते हैं। ठीक है, तो 750 है, 750 के या का 48/100, इसको तो इसके 48%, इसको काट के निकालो। ठीक है, या फिर इसको तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा ना भैया, क्यों, 48/100 अगर करने जाओगे तो इसको काटोगे 4 से, ये हो जाएगा 4 करना 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और बचा 2, ये हो जाएगा कितना
4 पंचे 20, तो यानी कहने का मतलब 12/25 आया। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद ही करना पड़ेगा ना भैया। ठीक है, चलो अब इसको क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे पहले मैं गुणा करा लूं फिर भाग दूं। ठीक है, यही से जितना संभव हो सके, ठीक है, क्वेश्चन को जितना संभव हो सके उतना काट के छोटा करने की कोशिश किया करो। काट के छोटा करोगे ना तो कैलकुलेशन जो है वो लंबा नहीं होगा, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो मैं क्या करूं, इसका गुणा नहीं कराऊंगा, पहले सीधा काट के छोटा करता हूं। 4 काटा मैंने, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, ये बन गया 120। ठीक है, अब इसको काटो, 25 3 75 हो जाएगा और ये बन जाएगा 30। ठीक है, अब ये देखो 120 गुणे 3। ठीक है, क्या करेंगे, 12 का 3 में कराएंगे तो 12 3 हो जाएगा 36। ठीक है, और एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ गया, फिर प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब फिर से वही 12 का 3 में करा दो, 12 3 है 36 और एक जीरो है। 360 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, यानी 720। 36 दूना 72 होता है ना भैया, तो क्या आ गया इसका मान, इसका मान आ गया 720। ठीक है, तो चले आज के दिन के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलो भैया देखते हैं आज के दिन का कौन सा नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन देखने में समझ में आ रहा है कुछ कैसे ये सवाल लग सकता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई का 20%, फिर बराबर का चिन्ह दे दिया, x माइनस वाई का 25% है। कहने का मतलब जब इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे तब y का x% किसके बराबर है। ठीक है, तो ये सवाल हमको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, तो शायद ये सवाल मैंने पहले कराया है या फिर नहीं कराया, चलो ठीक है, कराया है तो ठीक है, नहीं कराया तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो क्या करो, अगर कराया है तो आप वीडियो रोकिए। ठीक है, अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात ही नहीं। तो आप इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आप कोशिश करिए, एक बार वीडियो को रोकिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की। अगर नहीं सॉल्व होता फिर वीडियो चलाइए, फिर आप देखिए। ठीक है, तो मैंने कहा ना, बार बार मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करिए, मैथ सिर्फ देखने से नहीं आएगा भैया। ठीक है, आप खुद लगाइए, अगर आपसे सवाल सॉल्व होगा ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिस की होंगी उम्मीद करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। x प्लस वाई का 20%, इसके बराबर क्या दिया है, x माइनस वाई का 25%। तब फिर क्या पूछ रहा है, y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। ठीक, तो चलो तो लिखो x प्लस का y का 20%। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। बराबर का चिन्ह लगाया, x माइनस का y और इसका कितना होता है 25%, 1/4 होता है। ठीक है ना, फ्रैक्शन वैल्यू हम परसेंटेज को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 25/100 नहीं लिखेंगे हम, फ्रैक्शन वैल्यू में याद है हम उसी से करते हैं। ठीक है, चलो भैया अब क्या करेंगे, इसका हम गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ये इसका गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले x और y का मान निकालेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे भैया किसके बराबर है, तभी तो हम निकाल पाएंगे y कितना प्रतिशत x के बराबर है, हमको ये तो निकालना है। जब तक हम x और y का मान नहीं निकालेंगे तब तक हमारा कहां से आएगा। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व करते हैं। क्या कराएंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे हम, ये हो जाएगा 1 का है, देखो इसमें 1/5 है ना, इसका इसमें कराएंगे ना, इसमें कराएंगे और इसमें कराएंगे, तो 1 का x में कराएंगे तो x ही आएगा, और x/5 प्लस का y/5, इधर भी वैसे हो जाएगा x/4 माइनस का y/4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करो, देखो भैया ये 5 है और 4 है, क्या करो आप, xy है और xy है, एक काम करो, x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो। ठीक है, चलो मैंने किया है x प्लस का 5, उधर कितना है, ये देखो x माइनस 4 है ना, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, x माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर उधर माइनस का y/4 है, रहने दो, इधर से बराबर किधर है, उठा के ले जाओ उधर, तो ये माइनस है, ये सॉरी ये प्लस है, उधर जाके माइनस बन जाएगा, y/ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, तिरछा गुणा करा लो भैया, क्या करोगे, तिरछा गुणा करा लो, ये हो जाएगा 4x माइनस का 5x/20, समझ रहे हो, इसका इसमें नीचे नीचे का। ठीक है, इतना समझते ही हो। 5 का y में कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5y और माइनस का चिन्ह लगाया, और 4 का कराएंगे 4y और नीचे का नीचे। अब जब नीचे दोनों संख्याएं समान होती है ना तो ऑटोमेटिक कटना ही है, कटना स्वाभाविक सी बात है। अब देखो
ये देखो 5x और 4x में से जाएगा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटती है ना हमेशा, और बड़ी वाली संख्या सामने जो चिन्ह रहता है वही लगता है। तो बड़ी वाली संख्या क्या है हमारा 5 है, तो उसके सामने माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा और आ जाएगा माइनस का x बराबर। ये देखो ये क्या होंगे, माइनस माइनस तो है ना बाबू, ये माइनस, जब माइनस माइनस चिन्ह होता है क्या होता है बाबू, तो जुड़ जाता है ना। तो ये 5 4 कितने हो जाओगे, 9 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह हो जाएगा माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा 9y। ठीक है, ये तो माइनस से माइनस कर जाएंगे। जब बराबर के दोनों पक्षों की तरफ क्या हो भैया, चिन्ह समान हो तो वो तो ऑटोमेटिक कट ही जाएंगे, माइनस माइनस हो तो वो आके आपस में कट के प्लस हो जाते हैं। तो x और y का रेशियो कितना आ गया, x और y का मान कितना आ गया, 9 उधर है, इधर क्या होता है 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं 1 हो जाए। x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 1। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जरा से ध्यान से पढ़ लो। तब y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, y का किसका, जिससे तुलना की जाएगी, कितना प्रतिशत x के बराबर है, क्वेश्चन समझ रहे हो, y का कितना प्रतिशत x के बराबर है। देखो y का किसका, y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, तो x कितना है भैया 9 है, किसका, किसका जिसका तुलना की जाएगी वो हमेशा नीचे आएगा। 1 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा बराबर कितना आ जाएगा 900 प्रतिशत के बराबर है। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या क्वेश्चन कहता है, यही मेन बात थी। तब y का कितना प्रतिशत x के बराबर है, किसका, जिसकी बात की जाएगी, जिससे तुलना की जाएगी वो हमेशा हमारा नीचे होगा। ठीक है, किसका, y का, y कितना रेशियो है 1 है, x कितना है 9 है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हमारा 900% है। तो चले भैया आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, चलो चलते हैं हम आगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो भैया एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्या है क्वेश्चन, ठीक ठाक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप सॉल्व पेपर उठा के देखिए, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम। यदि x का 20%, क्या x का 20% बराबर का चिन्ह दे दिया, y का 30% है, तो यहां पे क्या पूछ रहा है, किसी का मान नहीं पूछ रहा है, x और y का अनुपात पूछ रहा है, वो अनुपात क्या होगा। इसके सारे जितने भी क्वेश्चन किए हैं मैं तो हमेशा रेशियो में ही करता हूं ना, तो वही रेशियो निकाल लेंगे भैया सीधा सीधा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो आप क्या करो, कोशिश करो, एक बार वीडियो रोक के लगाओ, देखो लगा पाते हो तो चलो मैं लगाता हूं भैया। अगर आप लगा लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाए हो तो सीखो जरा सा। x का 20%, कोई जरूरत नहीं है 20/100 लिखने की, सीधा सीधा 1/5 लिखो, बराबर y का 30%, 30/100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 3/10 लिखो। ठीक है, मैंने क्या कहा है, x ये तो गुणा होके आपस में होंगे वही चीज ना, आगे स्टेप करने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि ये कंपटीशन है भैया, हमको इसमें समय बचाना है। ठीक है, सेकंड में आंसर लाना है, क्या लगाना है 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर अंदर हमको क्या करना है, आंसर लाना रहेगा और ऑप्शन देख के वहां से टिक मारना रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सीधा सीधा हम ऐसा नहीं करने जाएंगे, पहले x/5 करें, फिर y/3y/10 करें, ऐसा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें कराएंगे, फिर x y का मान निकालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा शॉर्टकट अपनाना। देखना 5 का देखना इधर हर जो है कट रहे हो, अगर आपस में कट रहे हो, यहाँ पे 10 हो यहाँ पे 10 हो तो वो तो कट के खत्म ही हो जाएंगे। यहाँ पे 5 है यहाँ पे 10 है, फिर भी कट रहे हैं ना, जितना हो सके उतना छोटा करने की कोशिश किया करो। ठीक है, ये इसको काट दो, 5 से इसको काटो 2 बार में, 5 दूनी 10, ये तो 5 हो गया खत्म, ये जो 10 था ये बन गया 2। आप सीधा सीधा करा दो, ये हो गया x और ये हो जाएगा 3y/2। ठीक है, 2 को इधर करा दो, 2x/3y, x और y का मान निकालेंगे। देखो x इधर है, ठीक है, y जो उधर भाग में था, इधर सॉरी गुणा में था, इधर ले आया भाग में बन गया, बराबर चिन्ह, 3 का 3 ऐसे रहने दो, और जो इधर 2 गुणे में था इधर जाएगा भाग में हो जाएगा। यही होता है इनका मान, x का मान होता है 3, y का मान होता है 2, तो ये हो जाएगा x और y का अनुपात पूछा था तो हो जाएगा 3:2। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है भैया, लगाने का तरीका। क्वेश्चन क्या करना, आप बड़ा करने की कोशिश मत करना। ठीक है, शॉर्टकट में लगाना, छोटा सा छोटा। ठीक है, सिंपल तरीके से लगाने की कोशिश करना। ठीक है,
तो चलिए भैया, आज के दिन हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। हम आपसे अगले वीडियो में कुछ क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा और लेवल जो है अपना बड़ा करेंगे, कुछ क्वेश्चन और सीखेंगे, ठीक है। अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको जो आज मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं अगर समझ में आया तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।